अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए शामी कबाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। बहुत कम मसालों में हम ये रेसिपी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बीफ लिया है 1 किलो, और इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ हमने करा ली थी, और वो अच्छी तरह से हमने धोकर अब इसके अंदर हमने ऐड किया कढ़ाई के अंदर। और अब इसके अंदर हमने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चने की दाल अच्छी तरह से धोकर हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी। अब उसके अंदर हमने ये ऐड किए। इसके साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर 15-16 हमने साबुत लाल मिर्ची लिए, 1 घंटी लहसुन के लिए, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने अदरक को डाला है। ये हमने 2 इंच के करीब दालचीनी, बदियान, एक बड़ी इलायची, और हाफ टी स्पून लौंगे, और 1 टीस्पून भरकर हमने इसके अंदर काली मिर्ची की ऐड किया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब धनिया, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून हल्दी, और ये हमने 1 आलू लिया है, 1 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने रफली कट कर इसके अंदर वो ऐड किया है। हमने आलू को भी काट कर हमने साफ काट कर इसके अंदर ऐड किया है। अब हमने 2 गिलास भरकर इसके अंदर पानी ऐड किए। अब अच्छे से इसको मिक्स कर हम टेंडर होने के लिए रख देंगे। आप अच्छे से मिक्स करें इसको, और पानी देख लें कोई कम नहीं हो, और बीच में आप इसको टेंडर होने के लिए रख दें, और बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा कि कम नीचे जल ना जाए। ये देखें, मैंने बीच में चेक करती रही थी। मेरा ये पानी, अब हमारा गोश्त ये टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर से हम बदियान, जो मसाले आते जाएंगे, यानी हमें दालचीनी, बदियान और बड़ी इलायची इसमें से निकाल देंगे। लौंगे और दालचीनी हम इसमें ही रहने देंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कम आंच पे इसको पकाते जाएंगे, और इसको हम ऐसे कर गोश्त का रेशा रेशा करते जाएंगे। वैसे तो हमारी दालें वगैरह सब काफ़ी हद तक मिक्स हो गई हैं, मगर अभी ये गोश्त की बोटियों का हम ऐसे कर हम इसको रेशा कर लेंगे। इससे भी हो जाएगी। आप चॉपर में करना चाहें तो चॉपर में कर लें, मगर इससे करने से बहुत लजीज जायका बनता है, रेशा बनता है। अब हमने इसको अच्छी तरह से टेंडर कर ठंडा कर लिया था। उसको ठंडा करने के बाद अब इसके अंदर 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज, 4-5 हरी मिर्ची को चॉप कर प्याज को चॉप कर और हरा धनिया एक हमने 4-5 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया इसके अंदर हमने ऐड किया है। और इसमें कोई मसालों की ज़रूरत नहीं है हमें ऊपर से चाट मसाला या कोई और चीज़ डालने की। बहुत ज़बरदस्त, इससे ही लजीज जायका हमारा बन गया था, और बहुत लजीज हमारे कबाब बने थे। आप भी बनाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर आप, अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये कबाब। अच्छी तरह से मिक्स कर आप इसको, अब हमने ये पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, और ऑयल गरम होने के बाद इसके अंदर हम बिना अंडे के ये कबाब बनाएंगे। ये अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर के 2 टेबल स्पून ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगी कि इसकी कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत लजीज जायका होता है, बहुत क्रिस्पी कबाब बनते हैं। आप बिना अंडे के इससे बनाए, जो अंडा नहीं खाता वो ऐसे ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। ये देखें, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप अपने हाथों से बनाएं बिना किसी उसके। ये देखें, बहुत झटपट बनकर ये तैयार हो जाते हैं कबाब।
ये देखें कितने ज़बरदस्त ये कबाब हमारा बना है। ऐसे ही आप कबाब बना, उधर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इधर हमने कबाब बनाकर ये रेडी कर लिए हैं। ये देखें अब हमारे ये कबाब सारे कबाब बन गए हैं। हमें जितने तलने थे हमने इतने कबाब बनाए और बाकी हमने इसको ऐसे कर कर फ्रिज में रख दिए। जब आपको ज़रूरत हो जब निकालें, झटपट तलें और झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी। ये देखिए इसमें हरा धनिया ऊपर से नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। अब इसको आप मिक्स करें कॉर्नफ्लावर को और इसके अंदर कबाब को कर इसमें डालती जाएं आप। बहुत ज़बरदस्त तलते हैं ये कबाब और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। कबाब तो हमारे टेंडर हुए हुए होते हैं, बस हमें इनको कलर देना है और आप अच्छे से इसको एक साइड से 2-3 मिनट के लिए आप इसको टेंडर होने दें। थोड़ी सी मैंने जगह सेट की है बस, और इसको एक साइड से हम 2-3 मिनट तक, जब तक ये नहीं हो जाएंगे हम इसको नहीं पलटेंगे। जब इसका अच्छे से कलर एक साइड से आ जाएगा तो दूसरी साइड से फिर हम जब इसको करेंगे ऐसे कर 4-5 मिनट के अंदर हमारे ये कबाब टेंडर कलर आ जाता है इन पे और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये कबाब। शामी कबाब, बीफ शामी कबाब आप भी बनाएं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए बनाकर रख दें। कोई अचानक से आ जाता है तो ये घर में बने हुए होते हैं तो जल्दी से तलने में आ जाते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकते हैं, अंडे में भी तल सकते हैं। माँ मेरे घर में अंडा कम पसंद करते हैं। ऐसे क्रिस्पी कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप बनाएं और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर मुझे बताएं कि कैसे बने थे। ये आपकी तरफ से हमारी न्यू हौसला अफजाई होती है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बने थे ये और खाने में भी लजीज जायका। आप बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। अब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर मुझे बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।